हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेघना ऋषभ ऑफिशियल। मैं हूं ऋषभ और मैं हूं मेघना। और आज हम आ गए हैं अपने डांस फैक्ट को लेके, क्योंकि अब हम लोग वीडियोस लेके आएंगे ऑन डांस फैक्ट्स। सो आज है हमारा पहला वीडियो। ये सीरीज डांस फैक्ट्स का पहला वीडियो है, जो कि है 10 reasons that you will not become a dancer। सो आज का 10 फैक्ट्स चलते हैं और शुरू करते हैं जल्दी से। फैक्ट नंबर 1, व्हेन, व्हाई, हाउ। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम डांस कब शुरू करें, कैसे शुरू करें और क्यों शुरू करें। ये जहां की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बारे में हमें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि डांस कब शुरू करें, मतलब ये दिन आएगा, ये दिन आएगा, हम यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। उस चक्कर में ऐसा होता है कि बहुत सारा आपका समय निकल जाता है और आप शायद शुरू ही नहीं कर पाते हो। और एक बात आती है कि भाई क्यों करें डांस करने के लिए। बहुत लोग हॉबी के लिए करना चाहते हैं, बहुत लोग पैशन के लिए करना चाहते हैं। तो वो डेफिनेशन आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप एक्चुअली में डांसिंग क्यों करना चाहते हो और कैसे करें। उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसी के लिए हमारा चैनल आपको बहुत सारी वीडियोस के थ्रू नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देता है। जहां तक कि बहुत लोग सोचते हैं कि डांसिंग स्टार्ट करने की हमारी रियल एज क्या होनी चाहिए, हमारी राइट एज क्या होनी चाहिए। तो डांसिंग करने की कोई एज नहीं होती है भाई। आपको जब मन करे, आपको जैसा मन करे, आपको जितनी उम्र में आपको लगा कि हाँ मैं शुरू कर सकता हूँ, तो आप शुरू कर सकते हो। और वेट बिल्कुल भी मत करना। पॉइंट नंबर 2, नॉट गिविंग मच टाइम टू फाउंडेशंस। जी हाँ, ये गलती हर एक बिगनर करता है कि वो ज्यादा टाइम नहीं देता है अपने बेसिक्स को सीखने में। वो बेसिक्स क्लीन करना भूल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अच्छा डांस कर रहे हैं। हम जिनको देख करके उनके जैसा डांस करने की कोशिश करते हैं, या उन्हें देख कर हम सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा डांस कर सके। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि वो इतना अच्छा डांस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी स्टाइल करना शुरू किया उसके बेसिक्स को बहुत दिनों तक, जी हाँ बहुत दिनों तक, बहुत टाइम लेके और बहुत एक्सपेरिमेंट करके सीखा है। उसके बाद ही वो इतने अच्छे डांसर बन पाए हैं। तो गाइस, अगर आपको किसी भी स्टाइल में, चाहे वो वेस्टर्न हो, क्लासिकल हो, फोक हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले उसके बेसिक्स सीखिए, उन पे टाइम दीजिए और उसके बाद आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट, वेरिएशंस निकाल के आप एक बहुत अच्छे डांसर बन सकते हो। और हमेशा याद रखना कि किसी भी डांसर को देख के उससे इंस्पायर होइए, यानी उनकी मेहनत पे फोकस करिए कि उन्होंने कितने घंटे खुद को दिए, कितने दिन खुद को दिए और कितने सालों में आज वो इतने अच्छे बने हैं। ना कि उनके स्टेप्स कॉपी करने में लगे रहिए, क्योंकि उनके स्टेप्स कॉपी करने पे आप उनके जैसे बनोगे बट यू विल नॉट बी लाइक योरसेल्फ। सो गाइस, गिव टाइम टू योर फाउंडेशंस। फैक्ट नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी। मतलब आपको अपने शरीर को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब समझने की जरूरत क्या है भाई, हमारे तो 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें। अब इसमें समझना ही क्या है। डांस में आपको जब ये सब चीजें बात आती है बॉडी समझने की, मतलब होता है कंडीशनिंग योर बॉडी। आप डांसिंग करते हुए आपको शायद 1 महीने हुए हैं, या 1 साल हुआ है, या 5 साल हुआ है, या 10 साल हुआ है, कितना भी हुआ है, आपको अपनी बॉडी कंडीशनिंग करती रहनी पड़ेगी। मतलब नॉर्मली बोलूं, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, वार्म अप, आपको सारी चीजों को डांसिंग से पहले ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलने को पड़ सकती है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपकी मसल इंजरी। आपको मसल्स इंजर्ड हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, बिकॉज आपकी बॉडी वार्म नहीं है, बिकॉज आपकी मसल्स एक्टिवेटेड नहीं है। इस वजह से आपको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है। तो आपको अपनी बॉडी कंडीशनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको स्ट्रेचिंग, वार्म अप, मसल पावर, हर तरीके से, जो भी तरीके से आप अपने बॉडी की कंडीशनिंग अच्छी कर सकते हो, उन चीजों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ही जाके आप कहीं ना कहीं एक लेवल पे लाके आप जब अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करोगे तो आपको उसको डांसिंग में भी आपकी बहुत हेल्प होगी। पॉइंट नंबर 4, हम ये भूल जाते हैं कि हम डांस स्ट्रेस के लिए नहीं, एंजॉय के लिए कर रहे हैं। इट मीन्स डांस टू एंजॉय बट नॉट फॉर स्ट्रेस।
जी हाँ, हम कभी कभी डांसर्स ऐसा होने लगता है हमारे साथ कि हमसे ये बेसिक्स क्यों नहीं हो रहा, हम ये कर रहे हैं, हम कितने दिन से ट्राई कर रहे हैं, एक ही स्टेप को कितने दिन से लगा रहे हैं, या मैं उसके जैसा डांस क्यों नहीं कर पाता। ये सारा स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि अंडरस्टैंड योर बॉडी, उसी तरह से आप अपने पैटर्न को, अपने तरीके को अंडरस्टैंड करिए, उसे समझिए और उसके अकॉर्डिंग खुद को टाइम दे करके बिल्कुल आराम से आगे बढ़िए, क्योंकि डांस एंजॉय करने वाली चीज है। जिस भी दिन, जिस भी सेकेंड आप डांस करते हो, यू आर एंजॉयिंग दैट मूवमेंट, उस मूवमेंट को और उस मोमेंट को भी। क्यों? क्योंकि आप उस समय अपनी सबसे फेवरेट चीज कर रहे होते हो, डांसिंग। इसलिए स्ट्रेस लेना बंद करो, सोचना बंद करो और सिर्फ डांस करो। पॉइंट नंबर 5, ट्रस्ट योर टीचर। मतलब जो भी आपका मेंटोर है, जो भी आप जिससे भी सीख रहे हो, चाहे आप विजिबली सीख रहे हो, चाहे आप इंटरनेट से सीख रहे हो, चाहे आप जहां से भी सीख रहे हो, आपको अपने ट्रेनर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज उस ट्रेनर ने एक टाइम दिया है, एक ड्यूरेशन दिया है, वो एक्सपीरियंस है उसके पास, इसीलिए वो आपको वो सिखा पा रहा है या आपको बता पा रहा है कि कौन सी चीज को कैसे करना और किस चीज को कैसे नहीं करना है। डज एंड डोंट्स, वो दोनों ही चीजें वो तभी बता पा रहा है। तो आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ मेहनत अपनी जारी रखनी पड़ेगी। अगर आप अपने टीचर पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो हो सकता है आप सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए कई बार ऐसी चीजें कर जाओगे जहां पे आपको अंदाजा नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है और आपको एक बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। छठवां पॉइंट, हेजिटेशन। जी हाँ, इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है हेजिटेट होना, नर्वस होना, परेशान हो जाना, डर जाना और घबरा जाना। जब आपने इतनी प्रैक्टिस की है, जब आपने अपने टीचर पे ट्रस्ट रखा है, आपने अपने बेसिक्स को इतनी ज्यादा उसे क्लीन किया है, तो अब आपको मिटाना है अपना हेजिटेशन, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते। आंखों से आंखें मिलाकर के अपनी ऑडियंस से बात नहीं कर पाते या अपनी ऑडियंस के सामने खड़े होकर परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको हमेशा, आप कहीं पे भी हो, आप एक स्टेज परफॉर्मर हो या जहां भी आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई बैटल या कोई साइफर कर रहे हो या किसी भी तरह से कर रहे हो, इवन क्लासिकल फॉर्म्स में भी आप जिस तरह से भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, यू शुड बी अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। हेजिटेशन मिटा दीजिए, बिल्कुल फ्री होइए। एंड जैसे कि हर जगह बताया गया है, दैट डांस लाइक नो वन इज वॉचिंग। पॉइंट नंबर 7, पेशेंस। ये शब्द जितना छोटा दिखता है उतना ही भारी है, बिकॉज यहाँ पे सब लोग अपनी सारी पॉइंट्स को, अगर जैसे हम लोगों ने वो शुरुआत से अभी तक गिनाया है, आप वो सारी चीजें भी कर लेते हो, बट उसके बाद एक लेवल आता है जहाँ पे आप अपना पेशेंस लेवल खो देते हो बिल्कुल। बिकॉज क्या होता है कि हमेशा आपका अच्छा टाइम नहीं चल सकता और हमेशा आपका अच्छी चीजें हो जीवन में, ये जरूरी भी नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं खुद पे विश्वास रखना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, ताकि अभी मेरा सही समय नहीं चल रहा है या अभी मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं ये करते 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 किसी ना किसी पॉइंट पे आके मैं उसको टैकल कर लूंगा या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। जैसे कि बोलूं कि आप कोई स्टेप कर रहे हो या कोई मूव कर रहे हो, आप उसको बहुत दिन से प्रैक्टिस करो, बट आप जैसा करना चाहते हो या आप जैसा देख रहे हो उस चीज को, वो वैसा नहीं आ रहा है। अब वो वैसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे छोड़ दो या आप ये सोचो कि यार मुझसे हो ही नहीं सकता डांस, मेरे से हो ही नहीं पाएगा वगैरह वगैरह। बट आपको पेशेंस रखना है और ट्रायल एंड एरर के मेथड से एक ना एक दिन वो चीज आपसे हो रही हो, और जो भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं डांस रिलेटेड चाहे जो भी हो, बट आपको पेशेंस रखना और पेशेंस से हर मुश्किल को सॉल्यूशन मिलेगा। So point number 8, not practicing well। जी हाँ, जब हम अपने आप को समय नहीं देते, अपने बेसिक्स को, अपनी आर्ट फॉर्म को और दिन पे दिन निखारते नहीं हैं, तब हम रह जाते हैं पीछे। अगर हमारे पास हमारा ये एम है कि हमें डांसर ही बनना है, या अगर बहुत छोटा सा एम है कि मुझे आज ये परफॉर्मेंस तो अच्छी देनी है, तो अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी देनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आर्ट फॉर्म को टाइम देना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ वो है प्रोक्रास्टिनेशन, कल पे टालने की आदत, वो हमें छोड़नी पड़ेगी।
कुछ भी हो, जैसे भी हो, कभी आपकी बॉडी में पेन होगा, जो कि डांसर्स के लिए एक आम बात होती है। कभी बॉडी में पेन होगा, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी स्कूल के और कॉलेजेस के एग्जाम्स पढ़ेंगे, बट इन दैट ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकाल करके अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। प्रैक्टिस वेल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी एक दिन उस स्टेप को 100 बार रगड़ लेना, बट एक्चुअली में उस एक स्टेप को रोज रोज करना, तब जाके वो अच्छा हो पाता है। इसीलिए गाइस, डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस वेल। पॉइंट नंबर 9, नॉट अंडरस्टैंडिंग द म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक नहीं समझ पा रहे हो तो आप डांस नहीं कर सकते हो। आप अगर डांस के फैन हो या आप डांस करना चाहते हो या आप डांसर हो तो आपको म्यूजिक को समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि म्यूजिक में क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक बेस है, ट्राइबल है एंड उसके बाद स्नेयर्स है, ये सारी चीज़ें हैं, रिदम है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद म्यूजिक कितने कितने टाइप्स का है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ BPM बीट पर मिनट जिसको हम बोलते हैं, 80 BPM का सॉन्ग है कि 90 है कि 100 है, 140 है या ट्रैप म्यूजिक है, वो चीज़ें आपको समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक और भी तरीके का, लाइक सॉफ्ट म्यूजिक है, हार्ड म्यूजिक है, अगर मैं और सरल भाषा में बोलूँ तो वो चीज़ें आपको समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप म्यूजिक नहीं समझ पाओगे तो आप डांस कैसे कर सकते हो भाई, आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। So the 10th and the last point, not sharing your knowledge. जी हाँ, अब आप जब इतना ज्ञान इकट्ठा कर चुके हैं और अगर आपके पास सब कुछ आ चुका है तो फिर आपने सिर्फ अपने लिए ही क्यों रखा है, आप दूसरों में बांटिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है और जिनके पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज भी हैं जिनसे वो अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, पर वो नहीं कर पाते या वो करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे आपको अपने बिगिनर्स जो आपसे सीखना चाहते हैं या नए हैं और अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा या जो कुछ भी है, आपको उन्हें अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए। आपको एक सोर्स, एक खुद में एक मीडियम बनना चाहिए कि आप कैसे नॉलेज दूसरों तक पहुंचा सकते हो। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप दूसरों को नॉलेज पहुंचाते हो तो फिर आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने खुद के दिमाग को लेके, अपने खुद के नॉलेज को लेकर के। क्यों? क्योंकि लोग आपसे क्वेश्चंस करेंगे, तब यू हैव टू बी 110% श्योर अबाउट व्हाट यू आर टेलिंग। यानी आप जो भी बता रहे हो आपको हमेशा श्योर होना पड़ेगा, तो आपका नॉलेज और भी पक्का और भी मजबूत होता जाएगा। एंड यस, ऑफ कोर्स, शेयरिंग इज केयरिंग। और हाँ, जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो हम खुद भी सीखते हैं और इस तरह से यू विल ऑलवेज बी अ लर्नर। सो गाइज, ये थे वो 10 रीजंस, वो 10 पॉइंट्स जो कि आपको एक डांसर बनने के रास्ते में रोक देंगे, रोड़ा बन जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप सो आपको ये 10 फैक्ट्स हमारे आज के बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे और ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से बचाएंगे। लाइक जितने लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, सब बताते हैं क्या करना चाहिए, तो यहाँ बताएंगे क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक आपका कुछ हद तक कंफ्यूजन तो क्लियर हुआ ही होगा और अब आप इन बातों पे ध्यान देंगे और अब ग्रो करेंगे। या तो अगर अभी तक आपने इतनी दूर तक वीडियो देखा है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये वीडियो पसंद आया तो दूसरों को भी शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके अगर आपके और कोई सवाल और कोई कंफ्यूजन है तो पूछना जरूर और जैसा भी लगा बताना। सो गाइज, ऐसे तो हम वीडियोस लाते रहेंगे और इस सीरीज का यानी डांस फैक्ट का ये पहला वीडियो था। आने वाले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। सो गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन